पाकिस्तान सरकार के दावों की खुल गई पोल। लैंड करते ही पाकिस्तान की फ्लाइट से गायब हो जाता है क्रू। 2 साल के आंकड़े दे रहे गवाही, कहां गायब हो जाता है क्रू। एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबर ऐसी जिसने सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। सवाल सीधा और साफ है, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पूरा एयर क्रू कनाडा में गायब हो गया? क्या टोरंटो पहुंचते ही पीआईए के पायलट, एयर होस्टेस और स्टाफ ने उनसे शरण मांग ली? और अगर नहीं तो फिर टोरंटो बार बार पीआईए के क्रू के लिए गायब होने की जगह क्यों बन रहा है? बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दावा वायरल हुआ। दावा यह था कि पीआईए का एक पूरा विमान टोरंटो पहुंचा और लैंड करते ही पूरा का पूरा क्रू कनाडाई अधिकारियों के सामने पेश हो गया और मांग ली उनसे शरण, एसाइलम। बस फिर क्या था, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, राष्ट्रीय शर्मिंदगी की बहस छिड़ गई, सरकार से जवाब मांगने जाने लगे। कुछ ही घंटों में पीआईए का जवाब सामने आया। एयरलाइन ने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा, भ्रामक और पाकिस्तान की छवि खराब करने की साजिश है। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हाफिज ने कहा कि कोई पूरा क्रू लापता नहीं हुआ। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं बताता। ये फेक न्यूज़ है और जनता से अपील की गई कि सिर्फ आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल ये नहीं कि पूरा क्रू गायब हुआ या नहीं। सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि क्या पीआईए के क्रू के व्यक्तिगत सदस्य बार बार कनाडा में गायब हो रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों? और जवाब है कि हाँ, हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, और पीआईए खुद इसे मानता भी है। आइए जरा पीछे चलते हैं और उन मामलों पर नजर डालते हैं जो रिकॉर्ड में हैं। मार्च 2024 टोरंटो में ड्यूटी पर गया 47 वर्षीय पीआईए स्टुअर्ड और फिर वापस नहीं लौटा। फरवरी 2024 फ्लाइट पीके 782 टोरंटो पहुंची, लेकिन लौटने वाली फ्लाइट पीके 784 पर एक क्रू सदस्य रिपोर्ट ही नहीं करता। अक्टूबर 2024 इस्लामाबाद बेस्ड कैबिन क्रू सदस्य टोरंटो लेओवर के दौरान लापता हो गया। साल 2024 में कम से कम 12 पीआईए कर्मचारी विदेश में ड्यूटी के दौरान स्लिप हो चुके हैं। नवंबर 2025 टोरंटो से लाहौर जाने वाली फ्लाइट पीके 798 एक फ्लाइट अटेंडेंट ड्यूटी पर नहीं पहुंचता है, फोन पर बीमारी का हवाला देता है। जांच अभी जारी है। पीआईए कहता है कि ये अलग अलग व्यक्तिगत और असंबंधित घटनाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसले हैं तो हर बार जगह टोरंटो ही क्यों? जानकारों की माने तो जवाब बहुत साफ है। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, भविष्य की अनिश्चितता, इन सब से जूझ रहा है। पीआईए के कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा हैं। वही डर, वही असुरक्षा, वही सवाल, कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं। और ऐसे में जब विमान टोरंटो की धरती पर उतरता है तो कुछ लोग वापस जाने की बजाय नई जिंदगी की उम्मीद खोज लेते हैं, देख लेते हैं। अब जरा एयरलाइन की हालत पर नजर डालिए। पीआईए कोई फायदे में चलने वाली कंपनी नहीं है। ये भारी घाटे में है, कर्ज के बोझ में दबी हुई है, इतनी कि पाकिस्तान सरकार अब इसे बेचने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को पीआईए की बोली लगेगी और ये प्रक्रिया लाइव दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस से छुटकारा जरूरी है। यानी साफ है कि पीआईए का भविष्य खुद पीआईए के कर्मचारियों को भी साफ नहीं दिख रहा। और यहीं से उठता है असली सवाल, जब एयरलाइन खुद डगमगा रही हो तो क्या उसके कर्मचारी सुरक्षित महसूस करेंगे? जब नौकरी का भरोसा न हो तो क्या लोग बेहतर भविष्य की तलाश नहीं करेंगे? और अगर वो मौका टोरंटो में दिखे तो क्या कोई वापस लौटने को मजबूर होगा? पूरा क्रू गायब होने की खबर भले झूठी हो, लेकिन बार बार सामने आ रहे ये मामले पीआईए की साख पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। आज दुनिया पूछ रही है
कि क्या पीआईए अपने कर्मचारियों को संभाल पा रहा है, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लोगों को रोक पा रही है, क्या ये सिर्फ एयरलाइंस की समस्या है या पूरे सिस्टम की। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पीआईए का क्रू गायब हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से उम्मीद गायब हो रही है, क्या लोग लौटने के बजाय, पाकिस्तान लौटने के बजाय भागने को मजबूर हो रहे हैं, और क्या टोरंटो अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए नई शुरुआत का सपना बन चुका है। पीआईए का खंडन अपनी जगह, लेकिन सच्चाई अपनी जगह खड़ी है। बार बार गायब होते क्रू सदस्य ये बता रहे हैं कि समस्या सिर्फ अफवाहों की नहीं है, हालात की है। टोरंटो अब पीआईए के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय रूट नहीं रहा, ये नया आईना बन चुका है जो पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत हकीकत दिखा रहा है। और सवाल अब भी वही कायम है, अगला नंबर किसका होगा और कौन गायब होगा। ये कड़क है। ये कड़क है। थोड़ा और कड़क, थोड़ा और कड़क, कड़क 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 कड़क। ये कड़क है।